हिसार के 8 नामचीन जो टीचर्स हैं, जिनके इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं। क्लब बन गया है, उसका नाम है हिसार इनक्रेडिबल टीचर्स। सेक्टर 13 की मार्केट में सारे के सारे मिलेंगे और फिर आपके बच्चे को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मार्केट में 8 नामचीन टीचर्स होंगे और ये टीचर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ के रहेंगे। इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे और बच्चा कैसे जो है नीट क्वालिफाई होगा, जेई मेंस क्वालिफाई करेगा और जेई एडवांस के लिए तैयारी करके आईआईटी में जाएगा, सारी बातें इनसे पूछते हैं। एक्चुअल में जो ये HIT है, हिसार इनक्रेडिबल टीचर्स, ये हिसार में काफ़ी सालों से ना इंडिविजुअल टीचर्स पढ़ा रहे थे। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है सर, मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स टीचर्स पढ़ा रहे थे। लेकिन होता क्या था कि हम लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां हमारे सामने आ रही थी। जैसे क्या होता था कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ने के लिए आया और फिजिक्स वाले सर ने उसको 11 बजे की टाइमिंग दे दी, लेकिन वही 11 बजे की टाइमिंग जो है मैंने अपनी केमिस्ट्री की दे दी, तो बच्चे का टाइम क्लैश कर जाता था। तो टाइम क्लैश करने की वजह से होता क्या था कि बच्चे को एक टीचर, अपना फेवरेट टीचर छोड़ना पड़ता था सेम टाइम पे, या तो फिजिक्स पढ़ सकता था या केमिस्ट्री। तो इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। इसी तरह से सबका टेस्ट लेने का पहले पैटर्न अलग अलग होता था, तो बच्चा उसमें प्रॉब्लम फेस करता था। सबका छुट्टियों का भी तरीका अलग था। जैसे मैं जून की 10 दिन की छुट्टी कर रहा हूँ, डेट अलग है, कोई किसी और टाइम पे कर रहा है, डेट अलग है। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग फेस कर रहे थे। तो इस वजह से हमने फिर जो है इन टीचर्स ने मिलकर इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकालने के लिए एक एसोसिएशन बनाई, जिसका नाम रखा गया HIT। इस HIT ने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर जो सबसे पहला काम किया, वो एक कॉमन टाइम टेबल दिया। कॉमन टाइम टेबल का मतलब ये था कि अगर 11 ओ क्लॉक अगर जो है फिजिक्स की क्लास है, तो सारे ही इंडिविजुअल टीचर जो फिजिक्स वाले हैं वो 11 ओ क्लॉक जो है 12th क्लास को पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री का बायो या मैथ के साथ कोई टाइम क्लैश नहीं होगा। तो इससे बच्चे के लिए फ़ायदा हो गया कि वो अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकता था, टाइम क्लैशिंग की समस्या खत्म होती है। दूसरा, फिर हमने सब टीचर्स के स्टडी मटेरियल का पैटर्न सेम किया, सब टीचर्स के टेस्ट का पैटर्न सेम किया, और हमने एक कॉमन छुट्टियों का भी प्रोग्राम बनाया, कैलेंडर बना दिया पूरा, जिसमें जो है सबकी एक कॉमन टाइम पे छुट्टी होती है, ताकि बच्चे की अगर फिजिक्स की 10 दिन की छुट्टी है जून की, तो सेम टाइम पे केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की भी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए HIT का गठन किया गया था। ये हमारी एक शुरुआत थी, लेकिन इस शुरुआत में एक बड़ा ही मैजिकल चीज़ निकल के सामने आई। मैजिकल चीज़ ये थी कि इतने सारे टीचर्स जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, सब अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के ओनर हैं, और एक कमाल की चीज़ थी कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, क्योंकि सबकी अलग सोच है। तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, पॉजिटिविटी आई काफ़ी ज़्यादा, और पॉजिटिविटी आने के बाद फिर हमने सोचा क्यों ना इसी चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए, स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा काम किया जाए। फिर हमने जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई चीज़ों के साथ इस पे आगे बढ़ना शुरू किया, और आज जो है HIT कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और आगे भगवान करे बहुत अच्छा चलेगा, और ये एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जस्ट लाइक अ ब्रांड बन चुका है, जिसमें इतने बढ़िया कोचिंग एक्सपर्ट हैं जो इतने सालों से हिसार में रिजल्ट्स दे रहे थे, आज उनको एक अच्छी फेस वैल्यू, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो इंडिविजुअल की वजह से हमें नहीं मिल पा रहा था इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ब्रांड्स के पीछे छुप गए थे। अब जैसे मेरी अगर बात करूं, तो 2004 से मैं हिसार में पढ़ा रहा हूँ, 22 साल हो गए, और 22 सालों में बहुत सारे रिजल्ट्स दिए, लेकिन उन रिजल्ट्स को कभी इतना हाईलाइट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अकेले आदमी और टीम में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन इस टीम के बनने के बाद, जैसे मेरे रिजल्ट्स में हाईलाइट कर पाया कि कितने IIT में सिलेक्शन हुए, कितने नीट में सिलेक्शन हुए, इसी तरह से सारे टीचर्स जो है अब अपने रिजल्ट एक प्लेटफॉर्म पे लाके हाईलाइट कर पा रहे हैं, और वो सबको दिखाई दे रहा है। तो जो वो कहते हैं ना, मुट्ठी में जो ताकत है ना, वो ताकत ये HIT बन चुका है, और इस HIT का लोहा अब सब मानने लगे। कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि इनको डेमो क्लासेस मिल जाए, तो आपके यहाँ किस तरह की चीजें रहती है कि डेमो क्लासेस ले, स्टूडेंट आए, एक बार देख ले पहले वो बिल्कुल कैसे कैसे बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अक्सर क्या होता है, अगर हम दिल्ली, चंडीगढ़, कोटा या इवन हिसार में कुछ ब्रांड्स की बात करें, तो उसमें क्या है, ट्रायल क्लासेस का कोई प्रावधान नहीं है। बच्चा जाता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसको किस टीचर से पढ़ना है, वो सिर्फ रिसेप्शन वालों से मिलेगा, वो उसका एडमिशन कर देंगे, इस बैच में आपका एडमिशन हो गया है, अपनी फीस डिपॉजिट कराओ, क्लासेस लो, ठीक है। इवन पेरेंट्स भी जाते हैं, तो पेरेंट्स को भी ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा किन टीचर से पढ़ने वाला है। मतलब वहाँ टीचर बच्चे को जो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो एक तरह से बच्चा डिसाइड नहीं कर रहा है, यहाँ बच्चे के पास चॉइस है।
बच्चा ट्रायल क्लासेस ले सकता है HIT की टीचर से आके, ट्रायल क्लासेस लेके ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। वो अपनी हिसाब से चूज कर सकता है, जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि दिस ब्रांड सूट्स मी। तो ऐसे ही यहाँ है कि भाई ये टीचर मेरे को अच्छा लगा तो इस टीचर के पास मैं पढ़ सकता हूँ। इसलिए हम सब क्या करते हैं, बच्चे को पहले ट्रायल क्लास देते हैं 1 वीक की। ट्रायल क्लास के बाद बच्चा डिसाइड करता है। हाँ, मान लीजिए अगर किसी को मेरी ट्रायल क्लास समझ में नहीं आ रही तो हमारे HIT के दूसरे टीचर के पास जाके वो मेरे सेम सब्जेक्ट की ट्रायल क्लास ले सकता है। तो ये उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है, उसके बाद वो फीस पे करे। तो बच्चे को कल को धोखा नहीं लगता कि मैं गलत जगह पे फंस गया, क्योंकि उसने अपने हिसाब से अपना टीचर अपने लिए चुना है, ना कि उसके ऊपर टीचर थोपा गया है। तो दिस इज द डिफरेंस, और ये बहुत मेजर डिफरेंस है मेरे हिसाब से। देखिए, सबसे पहली बात तो ब्रांड का मतलब क्या है, एक कंबाइंड कोचिंग, मतलब उसके अंदर एक ओनर जो है उसको ज़रूरी नहीं है कि किसी सब्जेक्ट से उसका वास्ता है, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के टीचर्स को सैलरी बेसिस पर हायर किया हुआ होता है, मतलब वो टीचर्स वहाँ पर कर्मचारी हैं। लेकिन इंडिविजुअल कोचिंग जो है, इंडिविजुअल कोचिंग्स के अंदर जो टीचर्स हैं वो खुद ही मालिक हैं। लगभग सभी टीचर्स का एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का है, और सभी ने IIT और नीट के अंदर हर साल काफ़ी सारे रिजल्ट्स दिए हैं। इन सभी टीचर्स का बच्चे के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से उसी शहर में पढ़ा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी उसी शहर में ही पढ़ाना है। लेकिन जो टीचर सैलरी बेसिस पर काम कर रहा है उसका ध्यान ये रहता है कि मैं कैसे मेरी सैलरी बढ़े, या फिर मैं किस शहर में जाऊं, किस कोचिंग में जाऊं कि मैं ग्रोथ ले सकूं। बट जो इंडिविजुअल टीचर की रियल ग्रोथ उसी में है कि उसके पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो दिन रात उन्हीं के ऊपर मेहनत करें। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं, जो कंबाइंड कोचिंग के अंदर उस फीस का ज़्यादातर पार्ट जो बड़े बड़े होर्डिंग्स, फुल पेज न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, मार्केटिंग स्टाफ, या जो ओनर है उसका प्रॉफिट, इंटीरियर, शो ऑफ, इसमें जाता है। और जो बचा हुआ पार्ट है वो जाता है टीचर्स की सैलरी के रूप में। इंडिविजुअल कोचिंग्स के अंदर जो स्टूडेंट है उसने पूरी फीस डायरेक्ट उस इंडिविजुअल टीचर को दी हुई होती है, तो उसकी 100% जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इसको सफल बनाऊं। और जब एक बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, तो उसकी वजह से 10 बच्चे और आते हैं। उसको मार्केटिंग नहीं आती, उसके पास तरीका एक ही है। और इंडिविजुअल टीचर के पास बच्चा चाहे वो एवरेज लेवल का है, चाहे अबो एवरेज लेवल है, चाहे वो बिलो एवरेज लेवल है, वो हर बच्चे के ऊपर बराबर मेहनत करता है। तो जो इंडिविजुअल कोचिंग संस्थान है एक बच्चे के लिए आइडियल वही हो सकता है। ब्रांड का मतलब होता है ऊपर की किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर की पैकिंग। पैकिंग अगर अच्छी है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि अंदर का जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा होगा। एक स्टूडेंट की टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत ज़रूरी है, एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल टीचर से डायरेक्ट पेरेंट्स आके मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, टीचर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इससे बनता है एक इमोशनल कनेक्शन। और ये इमोशनल कनेक्शन ही तो बच्चे को सिलेक्ट करवाता है। अल्टीमेटली जो सफलता है वो किसी ब्रांड नेम से नहीं होती, वो अध्यापक से होती है। मैटर ये करता है कि अध्यापक कौन पढ़ा रहा है। अल्टीमेटली सिलेक्शन अध्यापक ने देना है, ना कि किसी ब्रांड नेम ने। सारे कंप्यूटर फ्रेंडली हैं। अब हमने पिछले साल जो HIT बनाई थी, अब सारे टेस्ट हमारे सॉफ्टवेयर से बनते हैं, इमीडिएट एनालिसिस आ जाता है, सारी चीज़ें हमने लेटेस्ट लागू कर दी है। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आगे 4 साल में कोई टीचर AI नहीं सीखेगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। आगे 4 साल में टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज होने वाली। और जहाँ तक मेरी बात है, पर्सनली मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ से इतने अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, मतलब सभी लोगों के, सभी भाइयों के, ये जो यहाँ बैठे हैं प्लस जो हमारे अदर्स हैं जो कि व्यस्त हैं, उनके भी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। सेक्टर 13 में मतलब नेशनल लेवल की कोचिंग है। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 5 जो हैं, ये एडवांस के लास्ट ईयर के 5 रिज़ल्ट
अगर आप कॉर्पोरेट भी मिला लो तो ये मेरे पास से निकले बच्चे पांचों जेई एडवांस के टॉपर्स हैं, ये फर्स्ट टॉपर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं मतलब उनके अंदर से एक दो चले गए होंगे लेकिन वो टॉपर मतलब ठीक है। इस साल हमारा बच्चा आदिश जैन जो है ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आया है और इंटरनेशनल मेडल है उसका, सिल्वर मेडल आया। ये बच्चे की फ़ोटो है और डॉक्टर विक्रम जैन जो आधार अस्पताल के मालिक हैं, हाँ, उनका बेटा है। अगर वैसे पेरेंट यहाँ पढ़वा रहे हैं तो यानी सभी पेरेंट को सोचना चाहिए कि भाई वो लोग भी तो अच्छे समझदार लोग हैं, मतलब वो जब कॉर्पोरेट छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं तो सभी पेरेंट्स को सोचना चाहिए। और इसकी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तारीफ करी है, मतलब खुद। मैं 5 सेकंड और शेयर करना चाहूँगा और उसमें आप देखोगे कि सेक्टर 13 के लिए कितना प्राइड का विषय है इस बच्चे का आना। ये क्लिपिंग है, मतलब मन की बात में। मैथ्स की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। थैंक यू सर। सबसे बड़ी विशेषता हमारे में ये है कि हम सारे अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम एक टीम की तरह काम करते हैं। और जैसे ही किसी टीचर को ये पता चलता है कि कोई बच्चा लो फेज में है या फिर वो तनाव में है, तो हम ना तुरंत प्रभाव से एक टीम मतलब एक मीटिंग करते हैं और वो उसमें चर्चा करते हैं कि इस बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जाए, और बच्चे के माता पिता के सहयोग से बच्चे को मोटिवेट करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा किसी भी एक्स्ट्रा दबाव में ना रहे। तो इस टाइप की हम मतलब डिस्कशन करके और बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। कॉर्पोरेट कोचिंग में कोई भी टीच कर रहा है, फैकल्टी टीच कर रही है, वो जॉब कर रही है, उसे कोई भी मतलब नहीं होता कि बच्चे का रिजल्ट आए या ना आए। वो जो फैकल्टी है वो हमेशा ये सोचती है कि मुझे कहाँ पे स्विच करके पैकेज अच्छा मिल सकता है। वो कभी भी जून, जुलाई, अगस्त में स्विच कर जाती है जहाँ पे भी किसी और कॉर्पोरेट कल्चर ने अगर उसे अच्छा पैकेज दिया। अब बच्चे का क्या होता है, बच्चा 3-4 महीने तो पढ़ा किसी एक्स टीचर से, फिर वो स्विच हो गया तो बच्चा तो इमोशनली डाउन हो गया, और जब बच्चा इमोशनल डाउन होता है तो उसके रिजल्ट पे भी फर्क पड़ता है। दूसरी साइड इंडिविजुअल कोचिंग में क्या होता है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही मालिक हैं, तो वो पूरी मेहनत से पढ़ाते भी हैं ताकि उनका नाम ऊपर जाए। अगर मैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, अगर मैं इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, मेरे निकले हुए 10 बच्चे हिसार शहर के टॉप करेंगे, तभी अगली बार मेरे पास 50 बच्चे आएंगे। मेरे पास इतना बड़ा बैगेज नहीं है कि मैं इतना बड़ा यूनिपोल वगैरह या इतनी बड़ी ऐड कर सकूं। मेरी ऐड हिसार के लोग ही करेंगे, और वो कब करेंगे, जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उनका आस पड़ोस का कोई बच्चा रिजल्ट देगा तो वो वही कहेंगे ना। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, अगर बच्चा रिजल्ट देगा तो भी मेरा नाम ऊपर जाएगा क्योंकि मालिक तो हम लोग हैं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो सारा इफेक्ट मेरे पे इंडिविजुअल पे पड़ेगा जिसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट में कोई भी जो जॉब कर रहा है वो अपना 100% क्यों देगा, उसे पता है यहाँ से जॉब गई तो दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी। तो बहुत बड़ा ये रीज़न है कि हिसार के लोग अब इंडिविजुअल की तरफ आते जा रहे हैं। उन्हें सच्चाइयों का पता चल रहा है कि इंडिविजुअल जो मेहनत हमारे बच्चों पे कर सकता है। जैसे अभी गगन सर ने बताया कि डॉक्टर विक्रम जैन ने इंडिविजुअल टीचर्स पे भरोसा किया। क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मेहनत इंडिविजुअल टीचर हमारे बच्चे पे कर सकता है वो कॉर्पोरेट टीचर कभी नहीं करेगा। इंडिविजुअल टीचर की आन बान शान इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसके बच्चे का, उसके स्टूडेंट का रिजल्ट क्या आया, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। 12-13 सालों से हिसार में पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले 11 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया है। तो होता क्या था कि वहाँ पर हमारे पास बना बनाया एक सिस्टम आता था कि इतने दिन में आपको सिलेबस ख़त्म करना है और टेस्ट होना है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उस फंडे पे चलते थे, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अगर कुछ होता है, बच्चे को कम समझ में आया या बच्चे को टॉपिक रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, तो हम उसको अलग से टाइम देते हैं। वैसे ही हमारे HIT में तरीका ये है कि जब हम
बच्चों का टेस्ट लेते हैं। अगर कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे अगर 50% से नीचे हैं तो हम उनको अलग से दोबारा वो टेस्ट लेते हैं जिससे बच्चा रिफ़ाइन हो जाए। और मैं आपको बताऊं, इस पे हम लोगों ने ऐसा काम किया। हमारा एक बच्चा था दुष्यंत, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, +2 में जब वो बच्चा था तो उसकी एज 5 दिन कम थी, वो नीट में क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अगली बार हम लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया, इस बार उस बच्चे ने ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी 492 रैंक लेके एम्स ऋषिकेश में बैठा। एक दूसरा, 2 जुड़वा भाई वैभव और विभोर, दोनों बेसिक सिलेबस जिसे बोलते हैं, कोचिंग करके आए थे, पढ़े थे, नहीं पढ़े मतलब नहीं, यहाँ आए 1 साल पढ़ा और HIT के रूल रेगुलेशन में ढले फर्स्ट अटेम्प्ट में एक को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार मिला, एक को भिवानी गवर्नमेंट। हमारा मानना यही है कि जो पढ़ाई की शुरुआत है वो विश्वास से होनी चाहिए, फीस से नहीं। जो कॉरपोरेट कोचिंग्स है वो HIT एक डिफरेंस बनाती है। HIT के हर एक टीचर फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर बच्चा पढ़कर एडमिशन लेने से पहले देख सकता है और वहाँ के क्लास के माहौल को देख सकता है और वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होने के बाद वो एडमिशन लेता है। हम लोगों का इंडिविजुअल सिस्टम है। अगर कोई बच्चा स्लो भी होता है तो हम क्लास के बाद उसको अलग से टाइम देते हैं, उस पर काम करते हैं, उसके बेसिक क्लियर करते हैं। अगर उसके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में दिक्कत आएगी। इवन उसके बाद भी उसको टाइम दिया जाता है कि आप घर जाने के बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको व्हाट्सअप कॉल करके पूछ सकते हो। मुझे याद आ रहा है कोविड के समय मेरे पास एक अनुराग नाम का स्टूडेंट आया था और वो हिंदी मीडियम से पास आउट था। उसने कहा सर मेरे को डॉक्टर बनना है। मैंने कहा आप हिंदी मीडियम में वो कैसे डॉक्टर बन पाओगे? बोला नहीं सर मेरे को बनना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने उसको कहा मैं आपको कुछ है ना 50 टर्म्स जो केमिस्ट्री में यूज होती है इंग्लिश टू हिंदी, जैसे हम कॉमनली यूज करते हैं मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शंस, तो हिंदी में उनको अणु, परमाणु, कुछ ऐसे बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं खुद एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उस पर 3 दिन उस बच्चे पे काम किया। मैंने कहा मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, अगर इसमें से एक टर्म भी गलत हुई ना तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो 3 दिन के बाद जब मैंने उसको कुछ 50 टर्म्स दी, उसने सारी की सारी टर्म ठीक थी उसकी। मतलब बड़ा शार्प स्टूडेंट था वो। 2 साल के बाद उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट निकाल दिया। तो जिस तरीके से अगर कोई बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो नामी इंस्टीट्यूट अपने आप में बनते हैं और जिस तरीके से आप लोग पढ़ा रहे हैं उसमें डाउट्स में किस तरह से रहता है? अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो उनके डाउट्स ही क्लियर नहीं हो पाते। नहीं, डाउट्स के बाद हम अलग से टाइम देते हैं, बच्चों को एक स्लॉट देते हैं कि आप अपना टाइम बुक करवा लो, आप इस समय आ जाओ, आप हमारे से डाउट क्लियर करके जाओ। ऑलमोस्ट 2015 के समय मैं हिसार में आया था, उससे पहले मैं अलग अलग जगह पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ मुझे याद है कि मैं रात को 10-10, 11-11 बजे घर गया हूँ डाउट लेके। लाइब्रेरी में बच्चे बैठते हैं रात को 10 बजे डाउट लेने के लिए आ रहे हैं, उनके डाउट क्लियर किए गए सारे के सारे, और उसका मुझे बेनिफिट मिला आगे जाके, और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट भी दिए। तो ऐसा नहीं है, कोई बच्चा अगर मिड सेशन में भी आता है, अलग अलग कहीं ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से आता है कि सर मेरा ये पार्ट वीक है, फिर भी उसके हम अलग से फोकस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसकी जो बैकअप क्लास लगाएंगे वो ज़्यादा बर्डन डाल रही हो, उसको एक छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं कि आगे का सिलेबस भी चलता रहे और पीछे वाला भी धीरे धीरे डिस्कस होता रहे, ताकि उसको दिक्कत ना हो। और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करना जरूरी है, तब ही वो सिलेक्शन देगा। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो अपने नामी गिरामी जो बड़े बड़े अखबारों में ऐड देते हैं उन ब्रांड्स के पास वो गए, लेकिन उनके डाउट्स जो है वो वहां पर भी उन्हें समय नहीं दिया गया, उन्हें बस सिलेबस चेपने का काम किया गया। तो उसमें और आप में किस तरीके से डिफरेंस मानते हैं? हमने पहले तो देखा बच्चे को कि बेटा आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है, कौन सा टॉपिक वीक है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग उसको टॉपिक को क्लियर किया गया। अलग से उसके डाउट लिए गए, उसको असाइनमेंट दी गई कि आप इसमें से क्वेश्चन ट्राई करके लाओ, जो भी डाउट आएगा आपको क्लियर करते हैं। मतलब मैक्सिमम हम बच्चे को टाइम देते हैं डाउट के लिए कि बच्चा, हम 24 आवर्स डाउट के लिए अवेलेबल है, डाउट के लिए कभी आए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो पूरे दिन में क्लासेस होती हैं सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 क्लासेस, मतलब 4 से 5 घंटे की क्लासेस रहती हैं। लेकिन हर इंडिविजुअल टीचर सुबह से लेकर शाम तक, मैं खुद मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर रात को कई बार 9-10 बजे तक भी वहाँ पर अवेलेबल होता हूँ और पूरा दिन स्टूडेंट्स के डाउट्स लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसको डाउट्स आते ही आते हैं, और जब तक उसको पर्सनली टाइम ना दिया जाए वो क्लियर नहीं होते। इंडिविजुअल में जो टीचर पढ़ा रहा है, सेम टीचर डाउट ले रहा है, एक एक स्टूडेंट कई बार 2-2 घंटे हमें उसको टाइम देना पड़ता है। और इसी के चलते, और हमारी जो यही जो यूनिकनेस है, जो
इसी चीज़ की वजह से एक लड़का इस साल 2025 नीट 2025 के अंदर दुष्यंत शर्मा, ये जो लड़का पाबड़ा गांव से, इस लड़के की ऑल इंडिया रैंक है 492, जो कि पूरे हरियाणा के बड़े बड़े ब्रांड कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते थे वो भी ऐसी रैंक नहीं दे पाए, बट उस बच्चे ने ये रैंक ली। इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह थी उसको दिया गया पर्सनल टाइम, उसको बार बार उसका डीमोटिवेट हो जाना, और फिर हमने उसको मोटिवेट किया। एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है डाउट्स का, एक्चुअली क्लासरूम में जो टीचर लेक्चर डिलीवर करता है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ 20 और 30% है। 70 to 80% रोल है क्लास के बाद उस बच्चे को दिया गया टाइम, उसको मोटिवेट करने में, उसको पर्सनली समझने में, इसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और ये चीज़ सिर्फ एक इंडिविजुअल टीचर के पास है। जो बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पर क्लास अलग टीचर ले रहा है, लेक्चर डिलीवर अलग टीचर कर रहा है, और जो डाउट्स हैं वो एक नई फैकल्टी, वो एक अलग टीचर ले रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पैटर्न पर टीचर ने पढ़ाया है वो सेम पैटर्न पर उसके डाउट ले ले दूसरा टीचर, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना एक पैटर्न होता है। तो जो डाउट्स का जो सिस्टम है, मेरा मानना ये है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ये रूल होना चाहिए, इवन बड़े ब्रांड्स के अंदर भी जो टीचर पढ़ा रहा है वही डाउट्स ले, और हर स्टूडेंट को भी अपने टीचर से कनेक्ट होकर उसे डाउट लेने चाहिए, क्योंकि डाउट ही वो चीज़ है जिससे बच्चा अल्टीमेटली सफल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। नीट के अंदर मेडिकल में 99% बच्चा जो सिलेक्ट होता है वो ड्रॉपर बच्चा होता है, जो 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप किए हुए होता है। इस साल हमारा एक स्टूडेंट रूपेश, जो कि 12th के साथ उसके पास मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों थे, उस लड़के ने रूटीन में अपने हर टीचर से डेली 1 घंटा उसने डाउट्स लिए हैं, और हमें इस बात का पता था कि ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। सभी टीचर्स ने उसके डाउट लिए और अल्टीमेटली उसका परिणाम सामने आया और उसका 12th के साथ ही सिलेक्शन हो गया। ये एक ऐसी खुशी है जो मतलब मोटिवेट करती है, जब रिजल्ट्स आते हैं तो मोटिवेट करती है कि नेक्स्ट ईयर और इससे बेटर करना है। जैसे मैं अगर अभी अपनी बात करूं, आपके पीछे ये लगे भी हैं, अभी 2 बच्चे जो है आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, जो है एक जो है भारत है जिसका AIR 1627 आया है हमारे इंस्टीट्यूट से, और दूसरा प्रणव है जिसका 2834, और ये IIT रैंक हमारे जो है हिसार के बच्चों की है जो यहीं पढ़े हैं, और क्लास 11th और 12th दोनों ही सेम टीचर से हमारे इंस्टीट्यूट पे ही पढ़े हैं। इसके अलावा रिज़ल्ट्स में अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी किसी ने शेयर भी किया था कि मेडिकल के अंदर 2 ट्विन्स ब्रदर आए थे हमारे पास, वैभव एंड विभोर। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, और टीचर को कई बार ये पता चल जाता है कि वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो बच्चे आए थे ना, उसी दिन कह दिया था कि ये दोनों सेलेक्ट होंगे, और उन पेरेंट्स को जो खुशी हुई ना जब सिलेक्शन हुआ कि ट्विन्स हैं और दोनों भाई एक साथ सेलेक्ट हुए, एक को ये नहीं लगा कि यार मेरा रह गया और मेरा हो गया, तो पेरेंट्स की खुशी का ठिकाने नहीं था, और उनकी खुशी देख के हमारी खुशी वैसे ही डबल हो जाती। ऐसे ही NIT कुरुक्षेत्र में हमारा इस साल एक स्टूडेंट गया है, ठीक है। NIT कुरुक्षेत्र के अंदर जो है हमारा सुमित नाम का एक स्टूडेंट गया है इस बार, और जो है उसके अलावा जो है DTU में जो है गुड़िया गई है सानिया नाम की जो है। तो IIT के और जो है मेंस के और एडवांस के हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं इस बार, तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप काफ़ी सारे लोग हैं आर्ट टीचर से और नामचीन टीचर से, तो हाँ, एक मैं और कहना चाहूँ, हाँ हमारा एक इस बार बिट्स गोवा के अंदर भी दिव्यांश नाम का एक स्टूडेंट है, वो सेलेक्ट हुआ है आपकी बार। कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 अलग-अलग इंस्टीट्यूट से अलग-अलग रन करते हैं? सर एक्चुअल में क्या है, हम सब सेक्टर 13 के अंदर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हम सबके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहीं पे हैं। जैसे कि आप जो है बैनर पे देख भी रहे होंगे कि सेक्टर 13 के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सारे, तो ये सारे सराउंडिंग में है, मतलब किसी का एक लाइन बिल्डिंग में है, किसी का सामने वाली बिल्डिंग्स में है। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए सेक्टर 13 विजिट कर सकते हैं, और बाकी जो है स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर्स दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी कॉल करके जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड्रेस जो है वो सेक्टर 13 हिसार।